ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 7 मार्च सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। उड़ीसा तथा कर्नाटक जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। इसी भाग्य का सिमरन कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है। भगवान को मैंने लाया, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना और क्या चाहिए। ऐसे नशे में रहो तो माया भाग जाएगी। माया को तो सबने तलाक दे दिया है ना। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी ना आवे, मनसा से भी खत्म करना, यह हुआ तलाक। तो तलाक नामा दे दिया ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया। इसलिए सदा अपने को सीखीलदे समझो। दूसरा, फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। तीसरा, पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म
नहीं कर सकती। और पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। तो सदा कौन रहता है? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। यह दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। यह भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। चौथा, संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटिल स्मृति में रहते हैं। बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटिल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटिल स्मृति में रहता है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना माया जीत बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय पर दर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहें वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। पांचवा, साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इस सीट पर बैठने वाले परेशानी से छूट जाते हैं। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, यह है निश्चय।
कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो ना? कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो? शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते? संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो? क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है? विदाई के समय दीदी जी से मेला देखकर खुशी हो रही है। यह भी ड्रामा में जो कुछ होता है वह अच्छे ते अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यह भी वरदान मिला हुआ है। यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्या हो रहा है? अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी कहाँ तब पहुंच गई हैं। अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा काहे की? सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। मुरली का सार। पहला, आप शांति के सागर बच्चों को अपनी मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है। अब शांति स्वरूप के चुंबक बनो। दूसरा, जो सदा अपने को बाप दादा के साथ समझते, कभी अकेला नहीं समझते, ऐसे कंबाइंड अनुभव करने वाले सदा हल्के रहते हैं। तीसरा, सदा अपने को लाइट हाउस, माइट हाउस समझने से पाप कर्म नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।